आइए यहाँ पे हम लोग काइंड्स ऑफ वॉइस के बारे में जानेंगे। मेनली वॉइस के जो काइंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ऐसे वॉइस के तीन प्रकार होते हैं, जनरली तीन प्रकार होते हैं। मेनली दो ही तरह के वॉइस होते हैं। हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ वॉइस। काइंड्स ऑफ वॉइस के प्रकार। काइंड्स ऑफ वॉइस के प्रकार। अगर हम बात करें वॉइस के प्रकार के बारे में तो इसके टू काइंड्स होते हैं। पहला तो एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा जो वॉइस होता है उसको हम पैसिव वॉइस। ठीक, एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कर्तृवाची कहते हैं। कर्तृवाची को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्मवाची हम कहते हैं पैसिव। अब यहां हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस का पहचान क्या है, पैसिव वॉइस का पहचान क्या है। तो एक्टिव वॉइस जो स्टार्ट होता है वो कर्ता से शुरू और कर्ता को इंग्लिश में हम सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट से जिसका सब्जेक्ट से स्टार्टिंग से हो सब्जेक्ट से, तो जिसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है उसे हम एक्टिव वॉइस और जिसका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। तो जो कर्ता से शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो, उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव। और जिसका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से होता है, उसे हम कहते हैं पैसिव। इसके अलावा एक और वॉइस हम लोग पढ़ते हैं जिसका जो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, उस वॉइस को हम मिड वॉइस के नाम से। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक्टिव और पैसिव के बारे में नहीं जानते हो, मिड वॉइस के बारे में नहीं जानते। जरा हम इसमें मिड वॉइस की भी चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिड वॉइस। देखिए मिड वॉइस जो है इसी को हम क्यूजी पैसिव भी कहते हैं। क्यूजी पैसिव। एक्टिव और पैसिव के अलावा एक और वॉइस होता है जिस वॉइस का नाम है मिड वॉइस, और मिड वॉइस को ही हम क्यूजी पैसिव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम मिड वॉइस लिखें, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, शुगर टेस्ट स्वीट। एक हमने सेंटेंस लिखा है शुगर टेस्ट स्वीट। अब इस वॉइस को हम कहेंगे मिड वॉइस। हालांकि शुगर सब्जेक्ट है, टेस्ट डिफाइंड है, स्वीट को यहां पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, लेकिन जो स्वीट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव जो है जब किसी वर्ब के बाद नाउन का प्रोनाउन लगा एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसे केसेस में हम इसको एक्टिव वॉइस मत कहते, मिड वॉइस। और एक्टिव वॉइस होता है जैसे मान लीजिए कि आई ईट ए मैंगो, शी ईट्स एन एप्पल,
तो मैंगो और एप्पल ये आपका पार्ट में नाउन है। तो जब वर्ब के बाद कोई नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है और सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है तब उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जैसे ही वर्ब के बाद यहाँ कोई एडजेक्टिव दिया हो तो इसको एक्टिव वॉइस मत करके हम इसको मिड वॉइस कहते हैं। अब देखिए मिड वॉइस को भी हम लोग चेंज करते हैं पैसिव वॉइस। मिड वॉइस को भी हम चेंज करते हैं इसमें पैसिव। एक्टिव को पैसिव में तो बदलते ही हैं लेकिन मिड वॉइस को भी हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। इसका क्या है, कैसे हम मिड वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं? तो इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको हम सेम लिखते हैं। शुगर है तो शुगर लिखते हैं। यहाँ जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड है शुगर के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो इज एम आर का यूज होता है। पास्ट टेंस होता है तो आर वेयर का प्रयोग होता है। शुगर को शुगर लिख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। शुगर के साथ हमने इज का प्रयोग किया। इसके बाद जो एडजेक्टिव है उसको हम वैसे ही लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा शुगर इज स्वीट। अब अपने मन से एक हम कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन के रूप में हम व्हेन का यूज करते हैं। ये मिड वॉइस का नियम है कि जब भी हम एडजेक्टिव लिखते हैं उस एडजेक्टिव के बाद अपने मन से एक कंजंक्शन का यूज करते हैं और वो कंजंक्शन हमारा किस रूप में होता है तो व्हेन के रूप में। इसके बाद हम शुगर का जो प्रोनाउन है उसको लिख लेते हैं। तो शुगर का प्रोनाउन इज, इसके बाद हम लिखते हैं इज। और यहाँ जो टेस्ट है इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो ये यहाँ पे हो जाता है टेस्टेड। इस प्रकार से हम मिड वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। मिड वॉइस क्या है तो शुगर टेस्ट स्वीट। और इसका जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। इस दोनों का मीनिंग सेम। चीनी मीठी होती है और चीनी को when it is tested मतलब चीनी को जब हम चखते हैं तो ये मीठा लगता है। इस प्रकार से इस दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम है और इसी को हम वॉइस कहते हैं। तो दो काइंड्स के अलावा जो है तीसरा काइंड्स भी आपको जानना होता है मिड वॉइस के। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं मिड वॉइस। जैसे मान लीजिए मिड वॉइस का एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा कि रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखिए यहाँ पे रोज स्मेल्स स्वीट, इसको भी हम लोग कहेंगे मिड वॉइस क्योंकि यहाँ डिफाइंड है और स्वीट क्या है एडजेक्टिव है। इसको हम पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले रोज है तो हम रोज लिख लेंगे। इसके साथ स्मेल्स है तो इज लिख लेंगे। स्वीट है तो स्वीट लिख लेंगे। अपने कौन से किसका यूज करते हैं बताइए, किसका यूज करते हैं तो व्हेन, तो व्हेन यहाँ लिख लेंगे। और रोज का भी प्रोनाउन होगा इट के साथ इट। और स्मेल जो है इसका थर्ड फॉर्म यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मेल। स्मेल एस एम ई एल। इस प्रकार से हम मिड वॉइस को भी पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो यहाँ काइंड्स ऑफ वॉइस की बात कर रहे हैं। वॉइस के दो प्रकार होते हैं जिसमें एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है। इस ये जो वॉइस के काइंड्स हैं ये मेनली दो प्रकार हैं, जनरली तीन प्रकार। मिड वॉइस का जो है बात बहुत सारे टीचर्स नहीं करते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक्टिव पैसिव के अलावा भी मिड वॉइस भी होता है। मिड वॉइस से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, फिर हम जानेंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। हमने आपको मिड वॉइस के बारे में बताया
कि एक्टिव और पैसिव के अलावा मिड वॉइस भी होता है। मिड वॉइस भी आपको जानना चाहिए। मिड वॉइस में हम जो सब्जेक्ट है उसको सेम लिखते हैं, जो वर्ब होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर जो एडजेक्टिव होता है उसको लिख देते हैं। देन हम कंजंक्शन के रूप में व्हेन का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और जो मेन वर्ब दिया रहता है उसका परफॉर्म। तो मिड वॉइस को जाने। अब जो है हम लोग बात करेंगे एक्टिव वॉइस के बारे में कि जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की तो सबसे पहले दोस्तों एक्टिव वॉइस की हिंदी में कर्तृवाचक, कौन सा वाचक है? कर्तृवाचक। याद रखें एक्टिव वॉइस की हिंदी में कर्तृवाचक। कर्तृवाच्य नाम से ही पता चल रहा है, कर्तृ का कर्ता, जिसमें काम करने वाला कर्ता। जिस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? कर्ता। यानी कि जो डूअर है, जो डूअर है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जो डूअर है वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर डूअर सब्जेक्ट है तो उस वॉइस को हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉइस। आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज डिनोटेड, व्हेन समथिंग is denoted by subject, when something is denoted by subject in the sentence, is called inactive voice. Inactive voice यानी कि एक्टिव वॉइस उसी वॉइस को कहते हैं जिसमें जो डूअर है, जो काम करने वाला है, वो कौन है? सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आप देखिए, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। ये जो सेंटेंस होता है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इसमें वर्ब होता है, देन इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट के बाद इसमें फुल स्टॉप। तो ऐसा सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें डूअर जो है वो सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं किस वॉइस में? एक्टिव वॉइस। इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ही loves her, he loves her, यहाँ पे he सब्जेक्ट है, loves he फाइल है, और her क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले हो, ऑब्जेक्ट लास्ट में हो, वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। करेक्टली व्हेन समथिंग इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम करने वाला होता है और सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस की कैटेगरी में रखते हैं और इसे हम एक्टिव वॉइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा है कि
लॉब्स का, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पैसिव, अब हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ वॉइस के बारे में हम लोग याद करेंगे। ये वॉइस के मेनली दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जनरली तीन प्रकार होते हैं। इसमें एक एडिशनल होता है मिड वॉइस, जिसको हम पीजी पैसिव कहते हैं। इसके पहले हमने आपको मिड वॉइस और पीजी पैसिव के बारे में बताया कि मिड वॉइस को पैसिव में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं वॉइस का जो दूसरा प्रकार है, जिसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्ण वॉइस कहा जाता है। कर्ण वॉइस नाम से ही ये पता चलता है कि जिसका स्टार्टिंग कर्ण से, कर्ण का अर्थ है कि जिसका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, जिसमें जो बाई से जुड़े होते हैं, जिसमें वर्ब भी होता है, जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम पैसिव के कैटेगरी में रखते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन समथिंग इज डिनोटेड बाय an object in the sentence, is called in the passive voice. In the passive, देखिए क्या है कि when something is denoted by an object in the sentence is called passive, यानी कि जब कोई सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो। अगर हम पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर की बात करें, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई ऐसा पैसिव नहीं होगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं। जितने भी पैसिव होंगे उसमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एमवी का मेन वर्ब, और जो भी हम पैसिव में यूज करते हैं वो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। देखिए प्रीपोजिशन के रूप में जनरली हम बाय का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में हम मेन वर्ब थ्री के रूप में बाय का यूज करते हैं, और बाय के बाद हम इसमें ओसीएस का यूज करते हैं। ये ओसीएस क्या है, तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसको हम नॉमिनेटिव केस में, यानी कि पहले हम एनसीओ का यूज करते हैं। एनसीओ का नॉमिनेटिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मी होता है तो आई हो। अगर सब्जेक्ट हमारा सी हो तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं तो सी का ऑब्जेक्ट हल हो जाता है। इसके बाद देन हम इसमें अदर वर्ड का यूज करते हैं, और एट लास्ट हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो ये हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर जो डिनोट किया जाता है ऑब्जेक्ट से उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और जो डिनोट किया जाता है सब्जेक्ट से उसे हम एक्टिव वॉइस। अब जैसे मानिए कि अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलें, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, ही लव्स हर। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में हर जो है ये ऑब्जेक्ट है,
ही जो है सब्जेक्ट है और लॉग जो है ये मेन वर्ब का है। यानी इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, लॉग्स को V5 बोलेंगे और इसके बाद जो हर है ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव को पैसिव में बदलने का नियम क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे नॉमिनेटिव केस। अब थोड़ा सा नॉमिनेटिव केस की बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव केस को उसी से डिनोट करेंगे, नॉमिनेटिव केस को एनसी से डिनोट करेंगे। वॉइस में इसको आपको याद करना होगा कि मी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका नॉमिनेटिव केस होता है आई। वी जो होता है नॉमिनेटिव केस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑस। ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकंड पर्सन यू जो होता है ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका सेम होता है। देन इसमें ही आता है, ही नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। इसमें सी आता है, नॉमिनेटिव केस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। फिर दे आता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस दे होगा। इस तरह से ये याद रखें, दे का देम हो जाता है, सी का हर हो जाता है। इसमें ईट नहीं है, ईट का ऑब्जेक्टिव केस भी ईट होता है, उसको आप तो याद कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें हर तो हर का जो हर है इसको हम सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे सी के साथ लगता है इज। लव का V3 लिखेंगे यहाँ पे, लव होगा। बाई का यूज करते हैं और इसके बाद ही का ऑब्जेक्ट इसमें हो जाता है him। तो इस तरह से हम एक्टिव को पैसिव में बदलते। यहाँ पे हर जो है ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाए, एक्टिव को पैसिव में जब हम बदलते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं, जिस रूल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट क्लास में आएंगे।